प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, इसका वीडियो पार्ट 7 यानी 7वां वीडियो दे रहे हैं। चूंकि टॉपिक लंबा है इसलिए एक एक टॉपिक कवर करना पड़ता है। और आज हम बात करेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो ब्रिटिश संसद में अधिनियम पारित किए गए, ये 1947 में पारित किया गया। फाइनली इससे पहले जो अधिनियम होते थे वहां पे लिखा जाता था भारत शासन अधिनियम। 1947 का जो अधिनियम पारित हुआ उसमें हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। दरअसल भारत पे ब्रिटिश संसद का ही शासन था, तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को वो पारित हुआ। और उस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थीं, 20 धाराएं थीं, 20 धाराएं हुआ करती थीं। उसकी मुख्य बातें क्या थीं? तो मुख्य बातें, पहली जो मुख्य बात थी उस अधिनियम की, उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को दो भारतीय अधिराज्य का निर्माण होगा। यानी 2 अधिराज्य मतलब स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण होगा। 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक हुआ भारत, एक पाकिस्तान। पहला अधिनियम हुआ और ये कहा गया कि ब्रिटिश संसद इन दोनों राज्यों की जो संविधान सभा है, एक संविधान बनाने के लिए सभा का निर्माण हुआ था जो काम कर रही थी, तो कहा गया कि ये सत्ता को इसी संविधान सभाओं को दोनों राष्ट्रों के संविधान सभाओं को सौंप दी जाएगी। पहली धारा कि 2 देश बनेंगे, भारत पाकिस्तान, और उन दोनों देशों की जो संविधान निर्माण की सभा है, जो संविधान बना रही है, उसी को ही सत्ता सौंप दी जाएगी। ये बातें हुई। दूसरा क्या हुआ? दूसरा कहा कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जा रहा है, इनके अपने शासक नहीं चुने जाते हैं, तब तक क्या किया जाए? गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। दोनों देशों में अलग अलग, एक गवर्नर जनरल उनके देश का, एक गवर्नर जनरल अपने देश का, यानी भारत का एक गवर्नर जनरल और एक पाकिस्तान का। उन्होंने कहा, लेकिन वो गवर्नर जनरल उनका अपना नहीं होगा, उसकी नियुक्ति ये जो संविधान सभा के लोग बैठेंगे, इन्हीं की सलाह पे, इन्हीं की राय पे एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। दोनों देशों में एक एक, तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। और फिर कहा गया कि ये संविधान सभा जो है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक ये संविधान सभा विधानमंडल दल की तरह कार्य करेगी। यानी कि जिस तरीके से संसद के जो सरकारें होती हैं, ये संविधान सभा के लोग सरकार के रूप में कार्य करेंगे तब तक, जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता। फिर एक काम किया गया, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से संबंधित मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका पद समाप्त कर दिया गया। यानी
भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। ये भी एक बात हुई, यानी भारत के मंत्री का पद समाप्त हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार के मिनिस्टर काम नहीं करेंगे, अब यही संविधान सभा ही सारे काम करेगी। एक नियम और बनाया गया कि जब तक दोनों देशों में संविधान का निर्माण नहीं कंप्लीट होता है, तब तक जो नियम कानून है वो कौन से लागू होंगे, तो उन्होंने कहा तब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी पे ही काम चलेगा, उसी पे ही शासन चलाया जाएगा, तब तक जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता और सबका अपन शासन तंत्र अस्तित्व में नहीं आ जाता। ये हो गया। एक और निर्णय उन्होंने लिया, वो ये लिया कि जो देशी रियासतें थी, जो भारत में रियासतें थी, कहा उन्होंने उस पे ब्रिटिश नियंत्रण को खत्म कर दिया और उन रियासतों को आजादी दी गई कि आपकी इच्छा हो तो आप भारत में मिल जाओ, आपकी इच्छा हो पाकिस्तान में मिल जाओ, आपकी इच्छा हो तो न भारत में मिलो न पाकिस्तान में मिलो, स्वतंत्र अपना अस्तित्व बना के रखो, जो चाहो वो करो। यानी रियासतों को पूरी आजादी दे दी गई, नहीं तो इन रियासतों पे अंग्रेजों का ही आधिपत्य चला करता था। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्य बातें थी जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। अब उसमें पहला आदेश ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 से 2 देश अस्तित्व में आएंगे, भारत और पाकिस्तान, और ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोग अपनी सत्ता इन दोनों की संविधान सभाओं, दोनों देशों की, उनको सौंप देगी। संविधान सभा की मदद के लिए उन्हीं की सलाह पे दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल काम चलाऊं जो काम करेंगे मिलके, वही नियुक्त किए गए। संविधान सभाओं को विधानमंडल दल की अधिकार दिया गया कि तब तक ये सरकार की तरह काम करेंगे, और ये कहा गया भारत से संबंधित उनका जो मिनिस्टर उनके नियुक्त थे वो उनको हटा दिया गया, वो पद समाप्त हो गया। और कहा गया जब तक भारत के दोनों देशों का संविधान निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के कानून लागू करके देश में शासन प्रक्रिया चलाई जाएगी। और देशी रियासतों को उन्होंने पूर्ण आज़ादी दे दी। आप चाहो भारत में मिलो, चाहे पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहे आप स्वतंत्र रहो, जो इच्छा हो वो करो। तो प्यारे बच्चों, ये इतना 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आशा है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।